क्रिप्टो मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां से आप लाखों में अर्निंग कर सकते हैं। अगर मैं पास्ट 2 ईयर की बात करूं तो क्रिप्टो मार्केट के नेट कैपिटल में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। अगर हम बात करते हैं 2020 की तो वहां पे अराउंड $192 बिलियन का नेट कैपिटल था। एंड अगर हम बात करें 2022 की तो वो अराउंड $2.24 ट्रिलियन हो चुका है। कुछ ऐसे कॉइन्स स्टार्टिंग से अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे कॉइन्स हैं जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिया अपने इन्वेस्टर को, जैसे कि बिटकॉइन है, इथेरियम है, BNB है एंड सोलोना है। तो ये कुछ ऐसे कॉइन्स हैं जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा मार्केट पकड़ा हुआ है। अगर हम बात करें 2021 की कुछ ऐसे कॉइन्स के जिन्होंने अपने इन्वेस्टर को बहुत ही ज़्यादा रिटर्न दिया हुआ है, तो कुछ ऐसे कॉइन्स हैं जो कि 2021 में बहुत ही ज़्यादा रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को। जैसे कि अगर हम बात करते हैं गाला टोकन की, तो इसने अराउंड 32,000% का रिटर्न दिया हुआ है अपने इन्वेस्टर को। अगर हम बात करते हैं सैंड टोकन की, अगर हम बात करते हैं हेक्स टोकन की, अगर हम बात करते हैं शिबा इनू टोकन की, तो ये कुछ ऐसे कॉइन्स हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टर को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट दिया हुआ है 2021 में। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 ऐसे कॉइन के बारे में जो कि 2022 में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही सूटेबल है। तो हम बात करने वाले हैं चुनिंदा 5 ऐसे कॉइन के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं अपने यूज़र को 2022 में। तो चलिए शुरू करते हैं कि ऐसे कौन से 5 टोकन हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट देने वाले हैं अपने इन्वेस्टर को। तो जो पहला टोकन है जो हमारे लिस्ट में है वो है नियर प्रोटोकॉल का टोकन। तो नियर प्रोटोकॉल का जो ये टोकन है, ये क्या है, ये एक नेटिव टोकन है ताकि हम लोग क्या कर सके, जो भी हमारा ट्रांजैक्शन है, स्टोरेज वगैरह है नियर क्रिप्टो प्लेटफॉर्म में, उसके लिए ये टोकन यूज़ होता है। तो ये जो नियर प्रोटोकॉल का जो टोकन है ये एक बहुत ही अच्छा टोकन है एंड ये अपने इन्वेस्टर को एक हाई रिटर्न दे सकते हैं आने वाले टाइम पे। अगर हम बात करें इसकी अगर चार्ट की, जो लाइव चार्ट है नियर प्रोटोकॉल का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम देखें इसका अगर 30 मिनट्स ट्रेडिंग, अगर 1 आवर्स ट्रेडिंग और 4 आवर्स ट्रेडिंग, या फिर अगर हम बात करें अगर 1 मंथ्स की ट्रेडिंग में, तो यहाँ पे आपको एक इंक्रीमेंट ही दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने पास्ट फ्यू वीक्स में या मंथ्स में एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ यहाँ पे दिखाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका जो ग्राफ है वो इंक्रीमेंट ग्राफ ही है। यहाँ पे जो ये टोकन अगर हम स्टार्टिंग से बात किए करें या फिर अगर हम लोग अभी तक का इसका टोटल अगर देखा जाए कि इसने अभी तक क्या किया, तो इसने क्या किया अभी तक एक ग्रोथ ही दिखाया है एंड ये एक सुटेबल कॉइन है एंड ये एक ऐसा कॉइन है जो कि एक हाई रिटर्न दे सकते हैं। अगर हम बात करें हमारे सेकंड कॉइन की, तो हमारा जो सेकंड कॉइन है जो हमने अपने लिस्ट में रखा हुआ है वो है फैंटम टोकन का। तो यार फैंटम टोकन जो ये टोकन है ये एक बहुत ही अच्छा टोकन है अगेन, एंड मैं इसको पिछले कुछ टाइम से इसको नोटिस कर रहा हूँ एंड ये एक क्या गया, एक हाईली मतलब एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे रहा है अपने जो इन्वेस्टर को। तो ये भी एक टोकन है जिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट यार एज अ क्रिप्टो मार्केट जो है वो एक वॉलेटाइल मार्केट है, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो अपने खुद के रिस्क में करिए, ठीक है। तो ये सेकंड टोकन है। अगर हम इसके अगर ट्रेडिंग चार्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें एक टोटल क्या है, इंक्रीमेंट ही यहाँ पे शो हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ग्राफ है वो ये इंक्रीजिंग ग्राफ है। अगर मैं 1 डे अगर ट्रेडिंग चार्ट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है, बट जो ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंक्रीजिंग ही फैक्टर दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा टोकन है जिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एनालिटिक्स यहाँ से क्या हो सकता है, एक बहुत ही अच्छा हाई रिटर्न आपको मिल सकता है। तो ये भी अगर ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे आपको इंक्रीजिंग दिखाई देगा, जो ग्राफ है वो एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग ग्राफ है। अगर हम बात करें अपने थर्ड टोकन के बारे में, तो जो हमारा जो थर्ड टोकन है वो है लूना टोकन। तो यार ये जो है ये सेकेंड बिगेस्ट क्या है यहाँ पे, ये इथेरियम का ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो यार ये जो लूना टोकन है ये बहुत ही ज़्यादा, अगर मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, अगर जो प्राइस चेंजेस वगैरह जो हैं, अगर मैं वीक्स की बात करूँ, मंथ्स की बात करूँ या फिर अगर मैं ईयर की बात करूँ, तो इसने एक क्या दिया, एक पॉजिटिव ग्रीन सिग्नल ही दिया है, एक इंक्रीजिंग फैक्टर यहाँ पे शो किया है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अगर लूना टोकन की, अगर मैं ट्रेडिंग चार्ट के बारे में बात करूँ तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि जो ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग ग्राफ है यहाँ पे। एंड अगर आप यहाँ पे पिछले कुछ टाइम का अगर चार्ट अगर यहाँ पे निकाल के देखते हैं, जैसे कि अगर मैं एक दिन का या फिर एक महीने का अगर चार्ट निकाल के देखता हूँ, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको इंक्रीजिंग ही ये शो होते रहेगा। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा टोकन है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड अराउंड 10x to 15x यहाँ पे प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है फ्रॉम एज एन एनालिटिक्स एंड फ्रॉम द यूजर हु आर यूजिंग दिस क्रिप्टो करेंसी। तो यार यहाँ पे आप बहुत अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट वही है कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने ओन रिस्क पे ही यहाँ पे इन्वेस्ट करें।
ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं बोल दे रहा हूँ तो आपको इन्वेस्ट कर देना है। अगर हम बात करें हमारे फोर्थ कॉइन के बारे में, तो फोर्थ कॉइन में मैंने बिटकॉइन को रखा हुआ है। जो मेन रीज़न है बिटकॉइन को फोर्थ नंबर पे रखने का, ये रीज़न ये है कि अभी कुछ दिनों से जो बिटकॉइन का जो मार्केट है वो बहुत ही डाउन चल रहा है। तो यार अगर मैं बात करूँ ऑल टाइम हाई के बारे में बात करूँ, तो जो बिटकॉइन है वो उसका ऑल टाइम हाई बहुत ही अच्छा है। तो अगर अभी ऐसा हो रहा है कि उसने अभी कुछ उसमें हमको डिक्रीजिंग ग्राफ शो हो रहा है यहाँ पे, तो यार उसको क्या करना है कि वो अपना ऑल टाइम हाई को फिर से पिकअप करेगा, क्योंकि अभी मार्केट क्रैश होने के कारण बिटकॉइन का जो प्राइस है वो डाउन हो चुका था, बट वो अपना जो ऑल टाइम हाई है उसको फिर से पिक करके उसको क्रॉस करने वाला है। तो ये बेस्ट टाइम है बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का। पर यहाँ पे मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो क्रिप्टो मार्केट है वो बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट है, तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट अपने ओन फंड और रिस्क पे लें। जितना आप जो लॉस है उसको बियर कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें। ऐसा नहीं कि मैंने या किसी ने बोल दिया आपको यहाँ पे इन्वेस्ट कर दीजिए तो आप इन्वेस्ट कर देंगे। अगर आपको लगता है कि आप इतना प्रॉफिट है, इतना लॉस को अगर बियर कर सकते हैं, इतना को झेल सकते हैं, तभी आप क्या करें, बिटकॉइन पे करें इन्वेस्ट। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आगे जाके ये अपने ऑल टाइम हाई को क्या करेगा, फिर से पिकअप कर लेगा। अगर मैं अपने फिफ्थ कॉइन के बारे में बात करूँ, तो फिफ्थ जो मेरा कॉइन है वो है माना टोकन, जो है डिसेंट्रलैंड का एक टोकन है, एक नेटिव टोकन है। तो यहाँ पे जो ये मेन टोकन है, इसका जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि जो भी मेटावर्स अभी जो लॉन्च हो रहा है उसमें इस टोकन का बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। मतलब वहाँ पे इस टोकन जो 5 अगर मैं टॉप ऐसे कॉइन्स के बारे में बात करूँ जो कि मेटावर्स में यूज़ हो रहे हैं, तो डिसेंट्रलैंड जो माना है वो भी उनमें से एक तो है। तो यार ये जो कॉइन है वो आगे चल के जो मेटावर्स का जो इतना भी प्रोजेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में आने वाला है। तो ये जो टोकन है ये भी बहुत ही ज़्यादा पंप करने वाला है। तो अगर मैं माना टोकन की अगर रिटर्न्स की बात करूँ, अगर मैं उसके ट्रेडिंग चार्ट के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग ग्राफ ही शो होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं पास्ट अगर कुछ दिनों की बात करूँ या फिर कुछ महीनों की बात करूँ, तो मैंने मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने खुद में ही इसमें बहुत ज़्यादा फोकस किया था, एंड ये एक्सपेक्टेड है फ्रॉम द एनालिटिक्स कि ये बहुत ही ज़्यादा रिटर्न देने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, अगर 1 मंथ ट्रेडिंग चार्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओवरऑल इसने इंक्रीमेंट ही दिखाया है। एंड अभी कुछ मार्केट क्रैश होने के कारण थोड़ा वैल्यू इसका कम हो गया था, बट आगे एक्सपेक्टेड एज एनालिटिक्स के द्वारा बोला गया है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा रिटर्न होने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा।